नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। और आज अब हम गुणनखंड की अपनी जो सीरीज़ थी उसके 8वें टाइप को पढ़ाएंगे। पिछले टाइप में जो 7वां टाइप था हमने आपको सर्वसमीका के प्रयोग के द्वारा गुणनखंड बताए थे। लगभग वो पूर्ण वर्ग गुणनखंड कहलाते हैं। और आज हम जो गुणनखंड पढ़ेंगे वो कहलाएंगे पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। मतलब टाइप नंबर 7 में जो गुणनखंड थे वे पूर्ण वर्ग के गुणनखंड थे। मतलब उसमें हमें पूर्ण वर्ग बनाने की ज़रूरत नहीं थी, उसमें वो पूर्ण वर्ग बन रहे थे। और अब ऐसे सवाल आएंगे जिनमें हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो वो कहलाते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए। और यदि अच्छी लगे तो लाइक करना, वरना कोई बात नहीं। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। x की पावर 4 प्लस के 2x स्क्वायर और प्लस के 9। तो टाइप नंबर 7 में आपने ध्यान होगा कि हमने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं, जो टाइप में था उसकी शर्त बताई थी कि दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर होगा। और जिन प्रश्नों में पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना होगा उनमें क्या शर्त रहेगी, उनकी भी पहचान सुन लीजिए। उसकी शर्त ये रहेगी कि जो पावर होंगी वो 4 की पावर होगी, पक्की बात है। यदि एक किनारे पे पावर है तो 4 होगी, यदि दोनों तरफ पावर हैं तो पावर 4 होगी। तो ऐसे प्रश्न समझ लीजिए आपको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। ठीक, देखिए सवाल में यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर केवल अंक दिया है तो उस पर पावर नहीं है। यदि इनके साथ मान लो बाई होते तो समझ लो उनकी पावर 4 होती। तो पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने वाले प्रश्नों की पहचान है कि दोनों साइड पावर कितनी होती हैं, 4 होती हैं, तो वो स्क्वायर बन जाते हैं। दूसरी बात, वही अंतिम संख्या के पहले हमेशा प्लस होगा, ये भी शर्त है। अब जो 7वें टाइप और 8वें टाइप हैं दोनों में अंतर क्या रह जाएगा, तो देखिए हमसे करके बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने x स्क्वायर का स्क्वायर किया। 7वें टाइप में केवल एक स्क्वायर होता था तो उसका अब पावर 4 हैं तो स्क्वायर का स्क्वायर किया। यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर किया, ध्यान है ऐसे ही 7वें में किया था। और 7वें टाइप में फिर क्या किया था हमने, ध्यान हो कि यहाँ से हमने 3 को निकाला था, यहाँ से हमने x स्क्वायर को निकाला था और इसमें किया था 2 का गुणा किया था। और ऐसा करने पर जो पिछली टाइप हमने सवाल बताए थे, ऐसा करने पर इन तीनों का जो गुणनफल होता था वो हमारी बीच वाली संख्या के बराबर आ जाता था। तो समझिए वो वाला गुणनखंड पहले से ही पूर्ण वर्ग है, उसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6x स्क्वायर हो गए। और हमारे सवाल में कितने दिए बताइए, 2x स्क्वायर। बस यही अंतर है, उसमें इन तीनों का गुणा बीच वाली संख्या के बराबर आ जाता था और इसमें बराबर नहीं आ रहा है। तो इसमें जो बराबर नहीं आ रहा है इसी को बराबर करने के लिए कभी हमें जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, तो यही कहलाएगा पूर्ण वर्ग बनाना। ठीक, तो चलिए 6x स्क्वायर हो गए और ये कितने हैं, 2x स्क्वायर। मतलब सवाल की बराबर तो है नहीं है, तो क्या करें, इस 6x स्क्वायर को यदि 2x स्क्वायर के बराबर बनाना है तो इसमें से 4x स्क्वायर को यदि हम घटा देंगे तो बताइए सवाल के बराबर आ जाएंगे। तो ये हो गए अपने प्लस के 6x स्क्वायर और यहाँ पर हमने बाहर की तरफ इसमें से घटा दिए माइनस के 4x स्क्वायर। तो बात समझ में आ रही, अच्छे समझिएगा। यहाँ पर ये कितने बन गए, 6x स्क्वायर बन गए। सवाल में कितने हमारे पास, 2x स्क्वायर। तो बताओ 6x स्क्वायर को यदि हमें 2x स्क्वायर तक लेके जाना है
तो इसमें से हम जब 4x² घटा देंगे तो 2x² बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यही हमको लाना था। तो हमने प्रश्न में क्या किया, 4x² घटा दिया। अब हम कह सकते ऊपर वाला प्रश्न और नीचे वाला प्रश्न कैसा है, बराबर है। और जे आपका होल स्क्वायर बन गया, जैसे पिछले सवाल में बनता था। तो क्या बन जाएगा, x² प्लस के 3 का होल स्क्वायर बताया था। यहाँ से इस कोष्ठक की संख्या, यहाँ से इस कोष्ठक की संख्या, होल स्क्वायर बन गया। और 2 के आगे प्लस है तो इनके बीच में क्या लगा दिया हमने, प्लस। अब 4x², इनको क्या लिख सकते हैं हम, 2x का स्क्वायर। अब ध्यान करो, हमने तुम्हें गुणनखंड के 7 टाइप बता दिए, इसलिए नहीं बता दिए कि हम 8वां टाइप पढ़ाएं और 7 टाइप भूल जाओ। आपको एक एक टाइप को याद रखना है। ध्यान करो, ये कहाँ का है, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में हमने आपको a² - b² सिखाए थे। देख लीजिए, दोनों तरफ वर्ग हैं और बीच में क्या है, माइनस। तो एक बार हम प्लस में, एक बार माइनस में, तो क्या बन जाएगा, x² प्लस के 3 और प्लस के 2x। ध्यान देना, जे एक संख्या है, जे एक संख्या, तो इनके बीच का जे वाला चिन्ह चेंज होना है। जे चिन्ह है वो एक बार प्लस हो गया और एक बार क्या हो जाएगा, माइनस। x² प्लस के 3 और माइनस के 2x। ठीक, जे वाला चिन्ह कभी चेंज नहीं होना है। दोनों वर्ग के जो बीच में चिन्ह लगा है उसको एक बार प्लस और उसी को एक बार माइनस। आया समझ में? चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। तो देखिए, हमने बताया था कि पावर कितनी होंगी अपनी, 4। देखिए पावर 4 है, लास्ट में डिजिट होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यदि उस पर ही पावर होती तो वहाँ पर पावर कितनी होती, 4। करना क्या है, यहाँ पे जैसे हमने x² का स्क्वायर किया, यहाँ पे देखिए हमने 1 का स्क्वायर किया, यहाँ से 1 को निकाला, यहाँ से x² को निकाला, उसमें किया हमने कितने का गुणा, हमेशा 2 का गुणा करना है। इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया। तो अब हम इनको गुणा करके देखते हैं कितना हो गया, 2x²। और सवाल में कितना दिया है, x²। बस यही अंतर को हमें समाप्त करना है। तो समझिए अपना पूर्ण वर्ग का गुणनखंड हो गया। तो बताइए, यहाँ पे बन गया 2x², सवाल में है x²। क्या किया जाए, तो 2x² में से यदि हम x² को घटा देंगे तो समझिए हमारे x² बचे। एक बात और जो महत्वपूर्ण है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमेशा घटाना है, यहाँ पे कभी जोड़ना नहीं है। जोड़ेंगे तो फिर आपका सवाल आगे सॉल्व नहीं होगा। तो इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमेशा घटाना है। यहाँ पर जो चिन्ह है वो आप कभी बदल भी सकते हैं। जैसे सवाल में प्लस है तो जरूरी नहीं है यहाँ पे प्लस आए, यहाँ पे सब माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है जी, आपको ध्यान करना है। लेकिन यहाँ पर हमेशा हमेशा आपको माइनस वाली संख्या लाना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए जी, आपका होल स्क्वायर बन गया, तो बात समझ में आ गई। ये 2x² बन गए। सवाल में हमें x² चाहिए था, तो 2x² में से हमने x² घटा दिए, हमारे सवाल के x² आ गए। तो ये बन गया आपका x² प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए x का स्क्वायर। तो इसलिए ये माइनस का चाहिए पड़ता है ताकि वर्ग बने, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएंगे, बीच में माइनस। अब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो x² प्लस के 1, ये वाला यही चिन्ह आपका एक बार प्लस होना है और यही चिन्ह आपका एक बार माइनस होना है। हो गया। तो ये कहलाता है पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से देखना। चलिए अब एक सवाल और आपको बताते हैं, कहीं पर कोई गुंजाइश ना हो, यदि आपको तब भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जी चीज़ हम समझ में नहीं है, हम आपको समझाएंगे। चलिए अब सवाल देखते हैं ये वाला। अब देखने में तो वैसे ही है, पहचान हम सीख गए हैं कि पावर 4 होगी। पहली पहचान है पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करने वाले सवालों की। इस सवाल को बड़े ध्यान से देखना, थोड़ा सा आपको चेंज होगा, और जो इन सवालों में परेशानी आनी होती है या जो नई चीज़ है वो इसमें है। इसको यदि आप समझ गए तो समझिए आप पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना सीख गए। चलिए देखिए,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप बड़े खुश होंगे कि आज हम पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड सीख गए हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ से 3 निकाले, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाला और इसमें कितने का गुणा करना है, 2 का। इतना करना हम सीख गए। इनका गुणा किया तो कितने हो गए, 6x स्क्वायर। अब ध्यान करने वाली बात है, कितने हो गए, 6x स्क्वायर। यदि हम मान के चलते कि जे माइनस है, चलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। ध्यान देना, एक एक बात पे ध्यान देना, ये सवाल आपको कितना घुमाएगा। माइनस के 6x स्क्वायर हुआ है, ऊपर कितने हैं, माइनस के 3x स्क्वायर। तो सोचेंगे माइनस के 6x स्क्वायर हैं और माइनस के 3x स्क्वायर में चाहिए हैं, तो माइनस के 6x स्क्वायर में से यदि हम प्लस के 3x स्क्वायर को अलग कर देंगे तो हमारे सवाल का बैलेंस तो बन गया। बन गया। देखिए माइनस के 6x स्क्वायर हैं, प्लस के 3x स्क्वायर घट जाएंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर बचेंगे। तो सवाल का बैलेंस तो बराबर होगा, लेकिन हमारी बात गलत हो गई। कौन सी बात गलत हो गई, कि इसको हमेशा माइनस करना है, इसे हमेशा माइनस करना है। अब माइनस यदि हम करते हैं तो ये माइनस के 6 हैं और माइनस के 3 करेंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, और चाहिए कितने, सवाल में माइनस के 3। बस इसी कैलकुलेशन को यदि आप समझ गए तो पूर्ण वर्ग का हर एक गुणनखंड कर सकते हैं। तो यदि हम इसे माइनस कर रहे तो प्रॉब्लम क्या हो गई, कि सवाल का बन जाएगा आपका माइनस के 9, और सवाल है माइनस 9 नहीं है। इसलिए हमने कहा इससे तो माइनस होना है, वो कितना ही हो, लेकिन जे वाला चिन्ह आपके हाथ में, आप प्लस भी लगाएंगे माइनस भी लगाएंगे, जो आपको सही लगे। तो इसको माइनस करने से तो अपना काम देखो बन नहीं रहा, क्योंकि जे होगा माइनस के 6 स्क्वायर, जे होगा माइनस के 3x स्क्वायर, और माइनस माइनस जुड़ गए तो सवाल की माइनस के 9x स्क्वायर के बराबर हो गए। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, जो कि गलत हो रहा है, क्योंकि बनना है माइनस के 3x स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर किया प्लस, बताया था कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्लस किया तो ये होगा प्लस के 6x स्क्वायर, और सवाल में क्या है, माइनस के 3x स्क्वायर। प्लस के 6x स्क्वायर आ गए हैं, सवाल है माइनस के 3x स्क्वायर चाहिए हैं। तो सोचो अब यहाँ पर कितना घटा दिया जाए, तो अब यहाँ पर 9 को यदि घटा दें तो देखिए बात पूरी हुई कि नहीं हुई, क्योंकि माइनस के 9x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर, देख लीजिए घट के माइनस के 3x स्क्वायर। बताइए आई बात समझ में कि नहीं आई। यही महत्वपूर्ण बात है कि जे माइनस को यदि हम सवाल को देख के चल रहे थे तो हमारा यहाँ पर माइनस की संख्या जो बच रही थी तो वो प्लस की, और जब माइनस की कर रहे थे तो हमारे यहाँ पर गड़बड़ हो रहे थे। तो हमने यहाँ प्लस कर दिया, प्लस के 6x स्क्वायर, उसमें से हमने 9x स्क्वायर घटा दिया, सवाल के अकॉर्डिंग माइनस के 3x स्क्वायर बचे। अब जी आपका होल स्क्वायर बन गया। किसका होल स्क्वायर बचा, x स्क्वायर प्लस के 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस के 3x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर और बीच में माइनस, x स्क्वायर प्लस के 3 प्लस के 3x, और x स्क्वायर प्लस के 3 माइनस के 3x हो गए। तो आशा करते हैं आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। आप इनको अभ्यास करिए, आपको प्रैक्टिस सीट दी जाएगी। वीडियो यदि पसंद आई तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।